कभी ऐसा हुआ है जैसे हमने मूवीज में भी देखा, कभी कभार हैकर्स को भी फील्ड पे जाना पड़ जाता है? हाँ बहुत बार। आपके साथ कभी हुआ है? बहुत बार। हाँ मैं कभी मेरे साथ लाइफ तो रिस्क पे आई है ऐसे केसेस में कभी? मैं फील्ड पे नहीं जाता था, मैं ऑलवेज अपना वैन में बैठता था। वैन में भी नहीं बैठता था, मैं लैब में बैठता था। अच्छा भाई, न्यूज़ में ना ये भी सुना है हमने कि एटीएम मशीन हैक हो गई, तो ये कैसे पॉसिबल है? 2-3 तरीके होते हैं मशीन हैक करने के एटीएम। एक तो आपने एटीएम स्किमिंग सुना होगा, जिसमें हैकर्स जो आप कार्ड रीडर डालते हैं उसमें एक वो चिप वो लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, और कीपैड में एक फेक कीपैड लगा देते हैं और छोटा सा कैमरा लगा देते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक तो वो तरीका होता है, और एक तरीका होता है ब्लैक बॉक्स वाला, जिसमें आपको एटीएम मशीन ओपन करनी होती है, उसमें पोर्ट ढूंढना होता है और एक छोटा सा कंप्यूटर होता है रेस्पबेरी पाई, उसको कनेक्ट करना होता है, तो तब होता है। और एक और तरीका है जिसमें, जो कि एक बहुत पॉपुलर टेररिस्ट तो नहीं बोलूँगा, एक साइबर क्राइम ग्रुप था साइबर नाका, वो यूज़ करते थे। तो वो लोग तो पूरा मेन सर्वर ही उन्होंने हैक कर के रखा था, और वो लोग अपने बंदे भेज देते थे एटीएम पे अलग अलग कंट्रीज़ के। आप ये टाइम पे वहाँ जाइए, और वो सीधा वहाँ से पुश बटन करते थे, $20,000 वहीं ऐसे ही निकल रहे हैं। हाँ। भाई ये तरीके आप इतने ओपनली बता रहे हो, गवर्नमेंट पे काम क्यों नहीं करती है? सबको नहीं, पता है। गवर्नमेंट के अगर आप फ्रेमवर्क देखोगे ना, तो गवर्नमेंट अभी भी एक्सपी और पुराने 10 ईयर सर्वर्स यूज़ कर रही हैं। तो वो सर्वर्स इतने वनरेबल है कि उनके अपडेट्स भी नहीं आते, अब माइक्रोसॉफ्ट उनके अपडेट्स भी नहीं देता। तो उस केस में, क्योंकि जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं ना, वो पर्टिकुलर ओएस पे ही रन करेगा, और वो एटीएम के सॉफ्टवेयर या सर्वर्स के सॉफ्टवेयर उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं करने देते ओएस को। और जब ओएस ही इतना ओल्ड रहेगा, तो आप एक्सप्लॉइट करना थोड़ा ईजी रहता है। भाई लेकिन गवर्नमेंट को करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई पैसा Policy- लगाएं इस चीज़ में भी, ताकि ये चीज़ें कम हो, एटीएम हैक होना और ये सारी चीज़ें। अब वैसे मैंने इंडिया में तो इतना प्रॉपर वैसा वाला हैकिंग नहीं सुना, बट हाँ, एटीएम स्किमिंग बहुत ईजी है और हर कोई कर सकता है। 10,000 रुपये में कोई भी एक प्रॉपर स्किमर्स बना सकता है एटीएम इंडिया में, और बनाते भी हैं लोग। और बट इंडिया में ज़्यादातर उठा के ही ले जाते हैं सीधा, कि उठा के ले जाओ सारी कौन करेगा इतने इंस्टॉल सीधा उठा के कौन सा टूल है, लेके चलो, टूल छोड़ो तोड़ेगे से। भाई थोड़ा सा मैं कार्डिंग का कॉन्सेप्ट भी समझना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट पे ये दूसरों के या फॉरेनर्स के कार्ड कैसे मिल जाते हैं? क्या ये कोई वेबसाइट है जिस पे पैसे दे के आप कार्ड डिटेल्स दे देते हो, या इसकी एक के कैसे होती है कार्डिंग? कार्डिंग तो एक पूरा प्रोसेस होता है कार्डिंग का, जिसमें क्रेडिट कार्ड को हैक करने से लेकर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने तक पूरे प्रोसेस को कार्डिंग बोलते हैं। इसको आप स्टेप्स में बता सकते हो? हाँ श्योर। सो क्रेडिट कार्ड हैक कैसे होता है? क्रेडिट कार्ड हैक क्रेडिट या डेबिट भी हो सकता है? डेबिट भी हो सकता है, कोई भी कार्ड। फिशिंग के थ्रू हैक होता है, या मालवेयर के थ्रू हैक फिशिंग होता तो है। वो हो गई, फोन करा और नहीं, फिशिंग होती है एक फेक वेब पेज खोल दिया पेमेंट का, जिसमें क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालो एंड देन अच्छा, पूरी CVV वेबसाइट ही डालो। वेबसाइट का। हाँ, एक वो तरीका हो गया। एक तरीका हो गया मालवेयर इंस्टॉल कर दिया। आपने वो देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं, बीपीओज होते हैं जो फ़ोन करते हैं आपके कंप्यूटर में मालवेयर है, तो वो लोग मालवेयर डाल, कोई तो नॉर्मली ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कोई तो प्रॉपर मालवेयर डालते हैं उनके कंप्यूटर कुछ में। लोगों को तो भाई लिटरली ये काम है कि फॉरेनर्स को कॉल करना और उनसे पैसे इंडिया में लेना। बहुत बस्ट भी हुए ना ऐसे कॉल सेंटर्स। हाँ। यहाँ पे गुड़गांव में भी होते हैं और वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक तरीका ये है कि आप सीधा पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट करो मालवेयर डाल के। एक तरीका ये है सीधा सर्वर ही हैक कर लो जिसमें क्रेडिट कार्ड यूज़ सेव हो रहे हैं। तो पॉस पॉइंट ऑफ सेल का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जब भी आप किसी रिलायंस स्टोर चले गए या किसी भी चले गए, तो वहाँ पे एक पॉस मशीन यूज़ होती है, राइट? तो वो पॉस मशीन किसी न किसी सर्वर को कनेक्ट करती होगी, राइट? और वो सर्वर इंटरनेट में कनेक्टेड होता है एक पूरा, और उस सर्वर का एक पोर्ट ओपन होता है, राइट, जिसके थ्रू वो इंटरनेट में कनेक्टेड है। तो जनरली ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं, पूरा इंटरनेट स्कैन करते हैं, IPv4 पूरी स्कैन करेंगे। उसमें से उनको वो कीवर्ड पता होता है कि वो जो पॉस सर्वर होता है उसमें कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल होगा, उस पर्टिकुलर कीवर्ड पता है, वो पूरा इंटरनेट स्कैन कर देता है। और वो स्कैन जब वो सर्वर्स लिस्ट आउट होते हैं उस पर्टिकुलर पोर्ट में, वो फिर ब्रूट फोर्स करते हैं, मतलब रैंडम यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, रैंडम बहुत सारी लिस्ट बना रखी होती है 50-100 GB की। और जब वो रैंडम यूज़र नेम, तो कोई ना कोई तो लगेगा, उस पोर्ट्स के थ्रू वो सर्वर एक्सेस करते हैं, फिर वो पूरा क्रेडिट कार्ड डंप कर देता है। तो ये तरीका है जो लोग ये बहुत करते हैं, मतलब बहुत सारे पर भाई आजकल तो जैसे टच वाला चल गया है कि टच करो और पैसे कट जाएंगे, टच उसमें वाले भी में तो- रिस्क है। वो तो हाँ, बहुत उसमें ही भी रिस्क, और उसमें तो और रिस्क है। उसमें तो पिन ही नहीं डालना। हाँ, उसमें तो कुछ रिस्क है। उसमें ना एक इंटरसेप्टर आता है बड़ा सा, मेरे पास शायद होगा, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो उससे वो थोड़े डिस्टेंस से ही आपको क्रेडिट कार्ड स्निफ कर देंगे।
रीड कर लेते हैं। जितने ज्यादा फायदे मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है भाई उतने ही बेसिकली नुकसान। कार्ड और फोन तो यूज ही न मना करे आदमी कहीं। भाई लेकिन कहा जाता है कि यूपीआई तो एकदम सेफ है अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो। UPI यूपीआई अभी गवर्नमेंट तो फिलहाल सेफ कोई इशू नहीं, मतलब सिक्योरिटी बग तो कोई भी रिपोर्ट करा नहीं किसी ने लेटेस्ट, ना कोई हैक का ऐसा कुछ मिला, बट अभी तो फिलहाल सेफ है। वही ऐसे एक्स भी हो रहे हैं ना कि लोग शॉपिंग कर लेते हैं और सिर्फ पे करते हैं 1 रुपये, शॉपिंग करते हैं दबा के। हाँ ये भी कार्डिंग ही है। हाँ एक सॉर्ट ऑफ, तो पेमेंट गेटवे में ना वो इंस्पेक्ट कोई तो इंस्पेक्ट चेंज कर लेता है, कोई रिक्वेस्ट का जो गेटवे को जाती है ना पेमेंट का, वो रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट, जैसे प्रॉक्सी टूल मैंने आपको बताया था ना बब, उसके थ्रू वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेंगे और वो पेमेंट नंबर ही चेंज कर देंगे 1, और फिर वो सर्वर को भेजेंगे, सर्वर 200 होके भेज देगा। तो ये तरीके से आप 1 रुपये में 50 रुपये में बहुत सारे चीज़ें बाय कर सकते हो, और ये बहुत लोग करते हैं। भाई क्या क्या चल रहा है यार।